तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, महाराणा प्रताप हैं, राणा सांगा हैं, या हमारे अंबेडकर जी हैं, या परशुराम जी हैं, क्या कहीं पे हम लगाते हैं उनके आगे जाति सूचक शब्द? अब जय मीर बोध जी हैं, पूरे उत्तर भारत का कश्मीर से लेकर और पूरे भारत में उनका साम्राज्य रहा है, बहुत ताकतवर सम्राट रहे हैं। गुजरात भी उनके अंडर था, कश्मीर भी था, हरियाणा भी था, पंजाब भी था, मतलब पूरा एरिया ही उनके अंदर था, बल्कि पाकिस्तान का भी बहुत सा हिस्सा उनके साम्राज्य के अंदर था। इसी तरह शाहीन बाग में भी कितने दिन तक एक समुदाय बैठा रहा, वहाँ पर भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, गोली नहीं चली। तो इतनी क्या जल्दी थी कैथल के अंदर कि बिल्कुल शांति से बैठे हुए लोगों के ऊपर भी वो लाठी बांध दी, और इतनी तेजी में बांधी गई कि जिसको कोई पीठ सभ्य आदमी ठीक नहीं मान सकता है। आज तक हमारी पार्टी में अगर कहते थे तो पूरे नेतृत्व भी ऊपर तक भी कि हरियाणा के अंदर राजपूत समाज 95% बीजेपी को वोट देता है, राजपूत समाज ने सरकार बनाई है। कैथल में सम्राट मिहिर भोज के मामले में जो इस प्रकार से विवाद बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से उनके नाम के आगे अलग अलग समुदाय अपना अपना दावा कर रहे हैं, उसको लेकर जो है सामूहिक इस्तीफे कैथल में राजपूत समाज ने दिए हैं। दूसरे ज़िलों में भी इसको लेकर रोष जताया जा रहा है और दोनों समुदाय जो है वो मीटिंगें करके अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो है हम आज बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व जो राजपूत समाज के नेता जो हैं ठाकुर विक्रम सिंह, उनसे इस पूरे मामले पर जानेंगे। सर, सबसे पहले तो कैथल का जो मामला उसे आप कैसे देखते हैं? गणकृष्ण जी, कैथल का मामला भी मैं देख रहा हूँ, कैथल का मामला भी मैंने देखा, वीडियो भी देखी, बात भी हुई, सभी साथियों से वहाँ पर भी बात हुई है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर्वप्रथम तो, जैसे महात्मा गांधी थे, राष्ट्र के लिए काम किया, दुनिया के लिए काम किया, अहिंसा के लिए काम किया, उनको पूरा देश राष्ट्रपिता मानता था, कोई जाति को जानता ही नहीं था वो किस जाति के हैं। लेकिन जब से जाति का नाम उनके सामने आने लगा तो लोगों ने चर्चा भी करनी शुरू कर दी कि फिर राष्ट्रपिता की कौन सी पदवी है, राष्ट्रपिता कैसे हैं। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, महाराणा प्रताप हैं, राणा सांगा हैं, या हमारे अंबेडकर जी हैं, या परशुराम जी हैं, क्या कहीं पे हम लगाते हैं उनके आगे जाति सूचक शब्द? कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतने महान पुरुष जो हैं वो जाति से ऊपर उठ जाते हैं, जाति कोई महत्व नहीं रहता उनके साथ में। वह तो एक अब जय मीर बोध जी हैं, पूरे उत्तर भारत का कश्मीर से लेकर और पूरे भारत में उनका साम्राज्य रहा है, बहुत ताकतवर सम्राट रहे हैं। गुजरात भी उनके अंडर था, कश्मीर भी था, हरियाणा भी था, पंजाब भी था, मतलब पूरा एरिया ही उनके अंदर था, बल्कि पाकिस्तान का भी बहुत सा हिस्सा उनके साम्राज्य के अंदर था। तो उनके आगे हम किसी का जाति का नाम कोई भी लगाएं, चाहे हम लगाएं और चाहे गुर्जर समाज लगाए, तो यह गलत बात है, क्योंकि वह तो पूरे समाज के थे, पूरे देश के थे, हिंदुत्व के थे। आज क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए समाज को जातियों में बांटने का एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश के अंदर। उसी का मुझे ये एक अंग लगता है। कोई ना कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर देश को जातियों में बांट दिया जाए, जातियों को लड़ा दिया जाए। अब बात करते हैं हम कैथल की विशेष तौर पर, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कनगस जी कि दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चला, कितने दिन तक चला, बहुत उग्रता भी कई बार दिखाई दी, और लाल किले तक भी लोग चले गए, चाहे कोई भी थे वो। लेकिन भारत सरकार ने, श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहीं पर भी लाठीचार्ज भी नहीं कराया। गोली की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तिरंगा का भी अपमान किया गया तो भी कोई किसी ने गोली नहीं चलाई गई। इसी तरह शाहीन बाग में भी कितने दिन तक एक समुदाय बैठा रहा, वहाँ पर भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, गोली नहीं चली। तो इतनी क्या जल्दी थी कैथल के अंदर कि बिल्कुल शांति से बैठे हुए लोगों के ऊपर भी वो लाठी बांध दी, और इतनी तेज़ी में बांधी गई कि जिसको कोई पीठ सभ्य आदमी ठीक नहीं मान सकता है। यह बिल्कुल गलत हुआ है कि समुदाय, दो समुदायों के बैठ में प्रशासन को बात करवानी चाहिए थी, प्रशासन से बात करनी चाहिए थी, उनको रोकना चाहिए था, नेताओं को बुलाना चाहिए था, सरकार को अवगत कराना चाहिए था पूरी तरह से। यह जो किया गया यह बिल्कुल गलत किया गया है। इसकी मैं कहूँगा पूरी तरह से जांच भी होनी चाहिए, और जो कोई विघटनकारी हैं, समाज के दुश्मन हैं, हिंदुत्व के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो भी इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित हैं और बात कर रहे हैं। और पूरा समाज, आज तक हमारी पार्टी में अगर कहते थे तो पूरे नेतृत्व भी ऊपर तक भी कि हरियाणा के अंदर राजपूत समाज 95% बीजेपी को वोट देता है, राजपूत समाज ने सरकार बनाई है। क्योंकि 95% एक 10% जहाँ वहाँ हमारे वोट हैं, तो उसका 95% बहुत अधिक हो जाता है। तो यह भी बात अब समाज को भी सोचनी चाहिए कि हमने जो सरकार बनाई है उसके बाद हम अपनी उठाएं
अपनी बात कहें, शांति से कहें, शांतिपूर्वक हम अपनी बात कहेंगे तो उसका असर भी ज़्यादा हो जाएगा। मैं भी समाज के साथ हूँ, मैं समाज का व्यक्ति हूँ, समाज में रहा हूँ, समाज में जिया हूँ, पला बढ़ा हूँ। मैंने ठाकुर वीर सिंह जी की विरासत भी देखी है, उनको भी समाज में काम करते हुए देखा है। और मैं समाज के बीच में हर समय हूँ, समाज का हूँ। और सरकार की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दो समुदायों को पूरे स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मैं कहूँगा कि बड़े बड़े हमारे नेता हैं, राजनाथ जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, और सभी ऐसे नेताओं को मिलकर एक ऐसा सामंजस्य तालमेल साबित करना चाहिए कि ये एक स्थायी समाधान इसका निकलना चाहिए। वरना कल यूपी के अंदर था, परसों ग्वालियर के अंदर था, का आज राजस्थान में ये होने जा रहा है। तो यह एक बात है कि कोई षड्यंत्र है जिसको ख़त्म करना चाहिए और दोनों समुदाय से बैठ के बात की जाए। और यह एक बात हुई है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आइंदा। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें सम्राट मीर भोज लिखा जाए, कुछ भी लिख दें, महाराजा लिखें, कुछ भी लिखें, और पूरा समाज माने उनको, हम भी माने, गुर्जर समाज भी मांगे, छत्तीस बिरादरी माने, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय नेता हैं, ये राष्ट्र के नेता हैं, किसी समुदाय के, किसी जाति के नहीं हैं। इसलिए मैं हमारे भी समाज से कहना चाहूँगा कि आप भी पूरे प्रदेश में शांति से अपना प्रदर्शन करें, अपनी बात कहें, उसमें कोई बात नहीं है, कहनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, लेकिन उग्रता और इसकी ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर भी आप पूरा समाज को साथ लेकर चलें, हम भी समाज के साथ हैं। जब भी ज़रूरत हो, जब भी समाज याद करेगा, हम आज इसीलिए बोले भी हैं अपनी बात को कि कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, एक तरह से उसकी जांच भी होनी चाहिए। इस सामूहिक इस्तीफे दिए जा रहे हैं, जो राजपूत समाज जो है कैथल में सामूहिक इस्तीफे दिए, तो क्या मानते हैं बीजेपी को कितना नुकसान होगा इससे? देखो, बीजेपी का नुकसान फ़ायदा आज हम इस समय नहीं देख सकते। इस समय तुम्हें देखना है कि दो समुदाय, दो समाज, खाली कैथल में नहीं, खाली हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर यह चल रहा है। तो इसको विघटनकारी जो बात है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमें बहुत ऊंचा उठ के सोचना पड़ेगा कि यह देश के साथ षड्यंत्र कौन कर रहा है, इसमें कौन सी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं कि यहाँ की ताकतें हैं, उन सबको दूर करना पड़ेगा। और समाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस्तीफे देना और यह कोई एक वो नहीं है, लेकिन रोषपूर्व जो युवा साथी करते हैं, यह भी एक रोष दिखाने का तरीका है। और इस्तीफे दे रहे हैं तो कल को बात उनकी भी समझ में आएगी, पार्टी भी बात करेगी, समझाएगी और करके दिखाएगी कुछ, उसका हमें पूरा विश्वास है। इसलिए मैं फिर एक दफ़ा कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से समाज के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आपकी वजह से ही मैं बना हूँ। समाज की ताकत है, उस ताकत को ही उन्होंने नाप तोल कर मुझे उपाध्यक्ष बनाया है पार्टी का। उसी नाते से मैं कहना चाहूँगा कि दोनों समुदाय भी बहुत अपना दूरअंदेशी से सोचें और देश के बारे में सोचें, और देश में हमारी क्या जिसकी छवि जा रही है पूरे दुनिया के अंदर, कि भारत में किस प्रकार जातियाँ लड़ रही हैं, किस प्रकार से श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम कमाया है, किस प्रकार से मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं। तो इसको भी बहुत तरीके से हम सुलझाएंगे और इसको पूरी तरह से हम चाहेंगे कि पूरी तरह से यह बात ख़त्म हो और सौहार्द बने और समाज आगे बढ़े। दोनों समाज को आगे बढ़ने की जरूरत है। दोनों ही समाज मार्शल कौम है, कोई बात नहीं इसमें कहने की। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा भी रहा होगा कि चाहे वो हमारे से, हम उनसे हैं, तो ये भी बात को झगड़े की नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति पैदा हो और शांति से देश को तरक्की मिले, समाज भी आगे बढ़े, हमारा समाज भी आगे बढ़े, हमारा समाज भी आगे बढ़कर बहुत अच्छे अच्छे छात्रों को निकाले और ऐसी भ्रांतियों को दूर करने की जो कोशिश हमारा समाज के युवा आज कर रहे हैं वह भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन उग्रता न लाएं, अपनी बात बहुत शांति से रखें, उनकी बात पूरी तरह से सुनी जाएगी। हमें भी जहाँ बुलाएंगे या बिना बुलाए भी हम जाएंगे और पूरा कार्य हम करेंगे। इसलिए मेरे सभी से अपील है। क्या मानते हैं कि आगे इस प्रकार की, भविष्य में इस प्रकार की जो है वो लड़ाई झगड़ा या तनाव न हो, उसके लिए आप दोनों समुदाय से क्या अपील करेंगे? हम यही बात करेंगे, मैंने जो अभी कहा है, शीर्ष नेताओं से भी बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी बात करें, हरियाणा प्रदेश में भी हम बात करेंगे कि पार्टी और सरकार तालमेल बैठाए और तालमेल बैठाकर इस झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म करें और गुर्जर समाज को भी इसके लिए राजी करें कि आप चौक का नाम रख सकते हो, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है।
लेकिन मैं सम्राट तो एक सम्राट सबका होता है, जैसे मैंने कहा वही बात मैं अपील करूंगा उनसे भी कि गुर्जर शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती किसी के साथ भी। ना राम के साथ कहीं लिखा है राजपूत क्षत्रिय लिखा है, ना कृष्ण के साथ लिखा है, ना शिवजी महाराज के साथ लिखा है, हनुमान जी के साथ किसी की जाति लिखी जाती है। ना ही जाति लिखनी चाहिए। जाति लिखने से किसी भी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को, विश्व स्तर के नेता को छोटा करना है, यह मेरी मान्यता है। काफ़ी राजपूत नेता हैं, वो मीटिंगें कर रहे हैं, रोष जता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता होगा उसको घुसने नहीं दिया जाएगा उनके एरिया में। देखो ऐसी बात नहीं होती कुछ भी। समाज सब बात जानता है, समाज शीशा है, हमारा समाज आईना है। समाज के अंदर हम भी आईने की तरह हैं, हम भी समाज के साथ हैं। समाज से अपील भी करेंगे कि आप पूरी बात रखो, अपनी पूरी बात कहो जो आपको लगती है, लेकिन शांति से कहो, तरीके से क्या कह रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, रखनी चाहिए अपनी बात। समाज अपनी बात नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। इस बात का भी मैं कोई विरोध नहीं करता, रखनी चाहिए। इस्तीफों की उसकी कोई बात नहीं है, सब समय पे समय के अनुसार होता है और सब ठीक होगा। और मेरी सभी से अपील है और कि बात हिंदुत्व की बात करें, देश की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें, भारत देश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, और वो बहुत अच्छा होगा और उसी को हमें आकर लेके चलना है। यह देश हमारे समाज ने बनाया है, इस देश का इतिहास हमारे समाज से है। अगर हमारे इस इतिहास से हमारा समाज को अलग कर दिया जाए तो इतिहास कुछ नहीं रहेगा, सभी जानते हैं, खोखला इतिहास रह जाएगा। इसलिए मेरी अपने समाज से भी यही प्रार्थना है कि आप शांतिपूर्वक करें, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करें, उसमें कोई बात नहीं है, अपना रोष दिखाना चाहिए। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। ये थे ठाकुर विक्रम सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छी सच्ची और बड़ी बात कही है कि दोनों समुदाय जो है आपसी प्रेम से इस मामले का समाधान करे। जो बीजेपी है, हाई कमान है, वो भी इस मामले में दखल देगी और दोनों समाजों को समझाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस्तीफा है और जो बहिष्कार की बातें हैं वो समाधान नहीं कर सकते। दोनों समुदाय जो है वो अप्रेम से अपनी बातें रखे और किसी भी जो है महान जो राजा है, सम्राट है, उसको जो है जाति में बांटने की कोशिश न करे। वो पूरे देश के और पूरे समाज के होते हैं। ऐसे में देखना होगा कि दोनों समाजों पर इनकी अपील का कितना असर पड़ता है। लेकिन इतना निश्चित है कि जल्द से जल्द इस बात का जो है, इस विवाद का जो है वो समाधान किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार का विवाद सामने न आए। हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनघस।